ये कहानी मेरे छोटे से शहर बाघपुर की है। मैं देर रात बड़े शहर से काम निपटाकर वापस आ रहा था। 2 रातों से ना सोने के कारण मेरी आंख लगने लगी थी कि इतने में सॉरी, क्या आप ठीक हो? मेरी समझ में नहीं आ रहा था वो कौन था या फिर क्या था। मैंने सीधा पुलिस स्टेशन जाने का सोचा। वहां पहुंचा तो मुझे बताया गया कि थानेदार किसी काम से बाहर गए हैं। मैंने उनका इंतजार करने का फैसला किया। मैं वहां कुछ देर बैठा ही था कि थानेदार आ जाते हैं, पर उनके चेहरे का रंग बिल्कुल उड़ा हुआ था। थानेदार मेरे पुराने मित्र हैं, इसलिए मैंने उनसे सीधा पूछ लिया कि क्या हुआ। फिर सर ने मुझे बताया कि आज उनको टेलीफोन पर एक कॉल आया जिसमें से अजीब सी आवाज आ रही थी। उन्होंने टेलीफोन का पंजीकृत पता निकलवाया और जांच के लिए निकल गए। अंदर जाते ही थानेदार को जो दिखा उसने उनको हिला के रख दिया। सब बातों से एक बात तो साफ है कि शहर में कुछ तो अजीब हो रहा है। शहर के एक हिस्से की बिजली भी जा चुकी थी और संपर्क भी लगभग खत्म ही था। तभी वहां 2 लड़के खून से लथपथ भागते हुए आते हैं। जो शहर के उसी इलाके से थे, वो हमें अपनी कहानी सुनाते हैं। रोज की तरह वीरू गुल्लू घर पे गेम खेल रहे थे कि तभी अचानक ये लाइट कैसे चली गई? और ये बाहर से क्या आवाज है? मैं देखता हूँ बाहर क्या हो रहा है। वो ज़ॉम्बी था ना वीरू? हम चारों तरफ से ज़ॉम्बीज से घिर चुके थे। हमारे पास 2 रास्ते थे, या तो हम वही मदद आने का इंतजार करते या फिर हम खुद निकलकर जो लोग बच गए हैं उनकी मदद करते हैं। हमने घर पर एक जो कुल्हाड़ी थी वो उठाई और ज़ॉम्बीज का खात्मा करते हुए सीधा यहाँ पुलिस स्टेशन आए। अबे वीरू रुक जा भाई। सर, हमें वहां जाना चाहिए। वहां हमारी तरह और भी सर्वाइवर हो सकते हैं। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ, तुम सही कह रहे हो, हमें तुरंत निकलना चाहिए। मैं भी चलूंगा। वहां कोई मेरा भी अपना है। 1 मिनट रुको। निकलने से पहले मैं बता दूं कि वो ज़ॉम्बीज़ हैं। उनका दिमाग नहीं होता, उन्हें दर्द महसूस नहीं होता। उन्हें लगती है तो सिर्फ भूख, खून की, और अगर उन्हें मारना है तो उसके सिर्फ 2 रास्ते हैं। उनके सिर पर वार करो या फिर उन्हें जला दो। तुम कब से जॉम्बीज मारने के एक्सपर्ट बन गए? क्या सर, हम गेमर्स हैं, बचपन से इसी की ट्रेनिंग ले रहे हैं। जस्ट ट्रस्ट अस। अरे, अब इस गाड़ी को क्या हो गया? कोई बात नहीं, यहाँ से आगे चलकर ही जाएंगे। फिर हमने जो देखा, हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। ये दोनों मेरे दोस्त हैं, अनिल और जित्तू। भाई, तेरा ये रूप तो मैंने देखा ही नहीं था। ये कब हुआ? जोहार छत्तीसगढ़ भाइयों। भाई, मैं किसान हूँ। ये 2 से 4 ज़ॉम्बी मेरा क्या ही बिगाड़ लेंगे। क्या तुम्हें पता है कि क्यों लोग इस तरह से ज़ॉम्बी बनते जा रहे हैं? नहीं, हमें भी कुछ नहीं पता। मेरी मुर्गियां अच्छी भली थीं। फिर जब सुबह मैं उनको दाना पानी देने गया,
हमारी बातें हो ही रही थीं कि अचानक अनिल बेहोश हो जाता है। अरे इसका तो बहुत खून निकल रहा है, हमें इसकी मलहम पट्टी करनी चाहिए। पास में ही मेरे दोस्त का मेडिकल है, चलो वहाँ चलते हैं। यहाँ तो जॉम्बी की पूरी बारात है, अब क्या करें? मेरे पास एक आइडिया है, हमें उनके लिए चारा डालना होगा जिससे वो मेडिकल से दूर हो जाएंगे और हम मौका पाकर अंदर घुस के दवाई ले आएंगे। मगर समस्या ये है कि चारा किसको बनाया जाए। तुम सब मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, मैं नहीं जा रहा। वीरू, तू जानता है ना मेरी ज़ॉम्बी से कितनी फटती है। गुल्लू मेरे भाई, जरा देख इस बेचारे को, अगर हमने अभी कुछ नहीं किया तो ये शायद नहीं बचेगा। मैं तुझे कुछ भी नहीं होने दूंगा, मेरा विश्वास कर। बस जितना हो सके तेज भागना और कहीं जाकर चुप जाना। मैं वादा करता हूं मैं तुझे ढूंढता आऊंगा। देव, तू अंदर कब से है? मैं जानता था तू मुझे बचाने जरूर आएगा। ये तो सच है कि भगवान है। शुरू से बता क्या हुआ? मैं रोज की तरह दुकान में बैठा था, तभी एक धमाका हुआ और उसके थोड़ी देर बाद ही ढेर सारे अजीब से दिखने वाले लोग भागते हुए मेरी तरफ आने लगे। मुझे कुछ समझ नहीं आया तो मैंने दुकान का शटर गिराया और अंदर ही छुप गया। लगता है हमें कभी समझ नहीं आएगा कि ये सब कहां से शुरू हुआ। बहुत रात हो गई है, मुझे जल्दी से इस ग्रेवयार्ड से निकलना चाहिए। ये क्या हो रहा है? कौन है वहां?